हेलो बच्चों, जय हिंद। आप सभी का दिव्यांश एकेडमी चैनल पर स्वागत है। तो हमारा टॉपिक चल रहा है निर्देशांक ज्यामिति, अध्याय 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें हम इंट्रोडक्शन वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 कर चुके हैं। आज हम इंट्रोडक्शन वीडियो पार्ट 3 लेके आए हैं, ठीक है, जिसमें हम एग्जाम्पल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल के क्वेश्चन जो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं वो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हल करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। इसलिए इंट्रोडक्शन वीडियो आपको देखना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि इंट्रोडक्शन वीडियो में कुछ मुख्य बातें बताई जाती हैं जो प्रश्नावली के क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करते हैं। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल। हमारा दिया है एग्जाम्पल नंबर 3। 2 तक हम कर चुके हैं, आज हम उसके आगे एग्जाम्पल नंबर 3 सॉल्व करेंगे। दिया है आकृति 7.6 किसी कक्षा में रखे डेस्क की व्यवस्था दर्शाती है। आसिमा, ये आकृति 7.6 है, ठीक है, ये आकृति है 7.6। किसी कक्षा में रखे डेस्कों की व्यवस्था दर्शाती है। आसिमा, भारती और कैमिला क्रमशः 1,3, 3,1 और 6,4 बी सी है 8,6 पर बैठी हैं। क्या आप सोचते हैं कि वे एक ही सीध यानी इन लाइन में बैठी हैं? साधारण अपने उत्तर दीजिए, ठीक है। यहां पे कौन बैठा है? यहाँ पे आसिमा, आसिमा को ए से लिखा है। ये किस पॉइंट पे है? 3,1 पर, ठीक है, आसिमा। दूसरे पे क्या कह रहा है? भारती, भारती को बी से लिखा है। ये किस पे, कहां पे बैठी है? ये 6,4, ठीक है। फिर कह रहा है कि कैमिला, कैमिला को सी से लिखा गया है, ये है 8,6 पर, ठीक है। तो इस आकृति में आप देख रहे हैं इस तरीके से बैठी। ये जो ये क्षैतिज रेखाएं हैं, ये क्या है? पंक्ति। ये क्या है? पंक्ति है, ठीक है। ये क्षैतिज जो रेखाएं ये क्या? पंक्ति है। और ये जो वर्टिकल रेखा देख रहे हैं ये क्या है? स्तंभ, ठीक है। ये वाला पंक्ति है और ये वाला क्या है? स्तंभ, जो लंबवत खींचा गया है। तो ये पंक्ति है, ये पंक्ति है, ये सब क्या है? पंक्ति है, इस तरीके से जो खींचे गए। और जो वर्टिकल लंबवत खींचा गया ये क्या है? स्तंभ है। अब आपको बताना है कि क्या एक ही सीध में बैठे हैं, ये बताना है। तो एक ही सीध में इसको सिद्ध करने के लिए हमें क्या दिखाना पड़ेगा? दूरी सूत्र आपको पता ही है। क्या हमें दिखाना पड़ेगा? यदि हम दिखा दें ए बी प्लस बी सी बराबर किसके? ए सी के। यदि आप क्या दिखा दें? ए बी प्लस बी सी बराबर क्या? ए सी के। ए बी और प्लस बी सी अगर ये ए सी के बराबर हो जाता है तो कहेंगे कि ये तीनों क्या एक ही सीध में बैठे हैं, ठीक है, एक ही रेखा में बैठे हैं। तो इसको दिखाने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? दूरी, ए बी की दूरी और बी सी की दूरी और ए सी, पूरा ए सी निकालना पड़ेगा। तो आपको दूरी सूत्र पता ही है। तो सोल्यूशन इसका देखिए, दूरी सूत्र लिख लेते हैं। दूरी पहले तो बिंदु जहां जहां पे बैठे हैं उस बिंदु को लिख लेते हैं, ठीक है। बिंदु ए है 3,1, बी है 6,4 और सी है 8,6। ये तीनों पॉइंट हैं जहां पे आसिमा, भारती और कैमिला बैठे हुए हैं। अब दूरी सूत्र आपको पता है, दूरी बराबर क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला होता है दूरी का, ठीक है। अब हमें ए बी निकालना है। क्या ज्ञात करना है? ए बी। तो इसके लिए देखिए, ए बी ज्ञात करना है तो ए बी यानी इसको एक बार हम क्या ले ले? x1 y1 ले लेते हैं, इसको x1 y1 और इसको x2 y2। ये है x2 y2, ठीक है। ये x1 y1 है, x2 y2। तो फार्मूला क्या? x2 माइनस x1। तो x2 कितना है? 6 माइनस x1 कितना है? 3 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है? 4 और y1 कितना है? 1 है, इसका स्क्वायर। अब ज्ञात कर लीजिए, 6 में से 3 घटाएंगे कितना? 3 का स्क्वायर प्लस 4 में से 1 जाएगा कितना? 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9 और ये भी कितना होगा? 9। तो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 18। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा बराबर अंडर रूट 9 9 कितना होता है? 18, ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं
अगर वर्गमूल निकालते हैं तो क्या है, जो पेयर बनेगा 3 × 3 × 2, 3 त्रिका 9, 9 दूना 18, तो ये पेयर बना के 3 बाहर आ जाएगा और वर्गमूल में कौन रहेगा 2। ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या निकालना, BC। BC ज्ञात करेंगे। BC, अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब हमें क्या निकालना, BC। BC ज्ञात करना, तो इसको B को हम क्या ले लेते हैं, x1 y1, x1 y1 हो गया और ये वाला हो गया x2 y2। ठीक है, अब BC निकालना तो इसको x1 y1 ले लिया हमने, इसको x2 y2, तो यही फार्मूला लग गया। अब x2 - x1, x2 कितना 8, x1 कितना 6 का स्क्वायर, प्लस y2 कितना है 6, y1 कितना है 4 इसका स्क्वायर। अब 8 में से 6 जाएगा, कितना आएगा 2 का स्क्वायर लिखेंगे और यहाँ पे 2 आएगा इसका स्क्वायर। ठीक है, तो कितना हो गया, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4। ठीक है, तो ये कितना हो गया, वर्गमूल 8। कितना हो गया, वर्गमूल 8। जब इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो 2, देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8, यही आएगा, तो 2 बाहर हो जाएगा और वर्गमूल के अंदर कौन रहेगा 2। इसका पेयर नहीं बना तो ये वर्गमूल के अंदर, तो ये कितना हो जाएगा 2/√2। क्लियर है, इस तरीके से हम वर्गमूल इसका भी निकालेंगे। तो ये निकल गया हमारा BC। अब हमें क्या निकालना है, AC। AC की लंबाई निकालनी है, तो AC निकालिए। AC में अब देखिए AC निकालना, तो अब ये जो A बिंदु है इसको x1 y1 मानेंगे, ये है x1 y1 और ये है x2 y2। अब x2 कितना 8, x1 कितना है 3 का स्क्वायर, y2 कितना है 6, y1 कितना है 1 का स्क्वायर। अब ये निकालेंगे, 8 में से कितना गया 3, तो कितना हो गया 5 का स्क्वायर, प्लस 6 में से 1 गया कितना 5 का स्क्वायर। ठीक है, अभी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 25, 5 25 प्लस 25, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा वर्गमूल 50। कितना हो जाएगा, वर्गमूल 50। जब इसको हल करेंगे, इसका गुणनखंड क्या क्या है, 5 × 5 × 2, ये तो आएगा 5 × 25 दूना 50, तो इसका पेयर बना है 5, कितना बाहर आ जाएगा और वर्गमूल के अंदर कौन रहेगा 2। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए हमने क्या कहा कि एक ही सिद्ध में लाने के लिए हमें क्या, अगर AB + BC बराबर किसके आ जाए, AC के। अब इसको जोड़ लेते हैं, AB को जोड़ेंगे, AB + BC। AB कितना है, AB है 3/√2, BC कितना है 2/√2। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखिए इसमें √2 कॉमन है ना, तो इसको बाहर कर लेंगे, यानी 3 धन कितना 2 बचेगा और वर्गमूल 2 जो है ये बाहर हो जाएगा, √2 बाहर कर लेंगे, दोनों में कॉमन है। अब ये आ गया, तो इतना ये कितना आ गया 5/√2, कितना आ गया, हल करने पे आ गया 5, 3 2 5 और √2। अब देख रहे हैं AC भी कितना है 5/√2 है और AB + BC भी कितना इतना है, तो लिखेंगे चूंकि AB + BC बराबर किसके है, AC के। अगर ऐसा है तो हम कह सकते हैं क्या, ये तीनों एक ही सीध में बैठे हैं। क्या लिखेंगे, अतः आशिमा फिर है भारती और कैमिला तीनों एक सीध में बैठे हैं। एक सीध में बैठे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये हमें बताना था, कह रहा था कि क्या आप सोचते हैं कि वे एक ही सीध में बैठी हैं, साकार उत्तर दीजिए। तो हो गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 4। क्लियर है। यदि आपको नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को दोबारा देखिएगा, ठीक है, समझ में जरूर आएगा आपको। सीध दिखाने के लिए हमें AB और BC इन दोनों टुकड़ों को, ये पूरे टुकड़ा यानी AC के क्या बराबर दिखाना पड़ेगा। अगर ऐसा दिखा लेंगे तो कहेंगे कि ये तीनों क्या है, सीध में है। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 कह रहा है x और y में सॉल्यूशन 4।
एग्जाम्पल 4 जो है उसका सोल्यूशन, x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए कह रहा ताकि बिंदु x, y बिंदु 7, 1 और 3, 5 से समदूरस्थ हो। क्या कह रहा है? समदूरस्थ। सम मीन्स बराबर, दूरस्थ मीन्स क्या? दूरी। ठीक है, समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर क्या हो? स्थित हो, इक्वल डिस्टेंस। तो इस तरीके से ले लेते हैं, कोई बिंदु हम ले लेते हैं यहाँ पे, माना एक बिंदु P ले लेते हैं। ठीक है, x, y। ये जो कह रहा है, कह रहा है xy में एक संबंध ज्ञात कीजिए। तो बिंदु xy मान लेते हैं P, बिंदु xy यहाँ पे है, और इससे क्या कह रहा है कि बिंदु 7, 1 और 3, 5 से क्या है? समदूरस्थ। ये बिंदु जो है, ये एक बिंदु ले लेते हैं ए का निर्देशांक कितना लेते हैं? 7, 1, और दूसरा ले लेते हैं बी, दूसरा है बी, ये कितना है? 3, 5 है। इसको कह रहे हैं क्या? समदूरस्थ। क्या है? समदूरस्थ। ये जो xy बिंदु है, ये वाला बिंदु ए से और बी से क्या है? समान दूरी पर। जितनी दूरी P से A की है उतनी ही दूरी P से B की है। ठीक है, यानी A से जितनी दूरी P की है उतना ही B से P की दूरी। यही तो सिद्ध करना है। कह रहा कि संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु xy बिंदु 7, 1 और 3, 5 से समदूरस्थ हो। यहां से और यहां से क्या है? समान दूरी पर स्थित हो। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? AP या PA निकालना पड़ेगा और PB निकालना पड़ेगा। क्या निकालना का? PA और PB। तो ज्ञात कर लीजिए। अब जब PA निकालेंगे, दूरी सूत्र आपको पता ही है, दूरी बराबर क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये है। ठीक है, तो हमें निकालना PA। क्या निकालना? PA। तो इसको हम क्या x1 y1 मान लेते हैं। ठीक है, ये और a को, ये जो है इसको क्या मान लेते हैं? x2 y2। ये है x2 y2। ये बिंदु x1 y1 है, x2 y2 है। या तो क्या करिए, इसको x1 y1 ले लेते हैं। ठीक है, इसको देखिए, हम ये जो a बिंदु है इसको क्या x1 y1 ले लेते हैं और इसको x2 y2। ठीक है, अब देखिए हमें क्या निकालना? मान लीजिए AP निकालना। क्या निकालना? AP, A से P की दूरी। तो ये x2 है, तो x2 माइनस फार्मूले में क्या है? x2 माइनस x1, x2 x है, x1 कितना? 7 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है? y2 है y, और y1 कितना? 1 है, इसका स्क्वायर। ये बन गया। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा। पहले तो दोनों पक्षों का क्या कर लीजिए? वर्ग, या इसको ऐसे रहने दीजिए। ये हो गया नंबर 1। ठीक है, ये हो गया नंबर 1। या तो फिर क्या करिए? फार्मूला लगा के इसको सॉल्व कर लीजिए। तो लिखेंगे यहां पे x स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर और माइनस 2 गुणे x गुणे 7, और ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे y गुणे 1 वर्गमूल के अंदर। ठीक है, तो इसको हल करेंगे, कितना आ जाएगा? x स्क्वायर, और यहाँ पे है प्लस y स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? माइनस 2 सत्ते 14x, माइनस 14x हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस 2y। ठीक है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर एक साथ लिख लिया इसको, फिर माइनस 2 सत्ते 14x हो गया, और ये 2 दूनी 2 एकम 2 y, और ये 7 का स्क्वायर कितना? 49, और 1 का स्क्वायर कितना? 1। ठीक है, तो ये हो गया हमारा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 14x माइनस 2y प्लस 49, और 1 कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। ठीक है, वर्गमूल के अंदर ये रहेगा। ये आ गया हमारा AP नंबर, इसको कह देते 1। अब ऐसे आपको क्या निकालना है? BP निकालना है, BP। तो BP के लिए अब देखिए, ये अब इसको x1 y1 नहीं मानेंगे, इसको मानेंगे। ये है x1 y1 और ये है x2 y2। तो x2 माइनस x2 कितना है? x, x1 कितना है? ये 3 है, फिर y2 कितना है? y, और y1 कितना है? 5 का स्क्वायर। ठीक है, अभी कितना हो जाएगा? इसको भी सॉल्व कर लीजिए।
यहाँ पे आपको पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फार्मूला होता है। तो वही फार्मूला लगा है, ठीक है। यहाँ पर भी वही लगेंगे, a का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे a यानी x, b कितना है 3 है, प्लस y का स्क्वायर b का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो माइनस 2 गुणे y गुणे 5। तो इस तरीके से इसको ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, इसको एक साथ लिख लेंगे प्लस, अब इसको देखिए गुणा करेंगे 2 3 6 एक्स हो गया, ठीक है। और ये गुणा करेंगे 2 पंचे 10 वाई, अब देखिए 3 का स्क्वायर कितना 9 और 5 का स्क्वायर कितना 25, तो ये हो गया, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x और ये माइनस 10y और ये कितना हो जाएगा 34, ठीक है। कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। अब यहां ध्यान दीजिए, ये 1 हो गया और ये हो गया नंबर 2, ठीक है। 1 हो गया और ये नंबर 2 हो गया। अब एक आपको क्या कहा गया है क्वेश्चन में कि समदूरस्थ हो, यानी ए से पी की दूरी और बी से पी की दूरी क्या है, समान है, बराबर है। तो हम क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे यहां से, यहां लिखेंगे, ये फार्मूला हटा देते हैं यहां से, और लिखेंगे चूंकि एपी बराबर किसके है, एपी बराबर है बीपी के, चूंकि एपी बराबर बीपी है तो इसको भी क्या लिख लेंगे ऐसे, एक इधर दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 14x माइनस 2y प्लस 50, ये है, और इधर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 6x माइनस 10y और प्लस 34, ठीक है। इसको हमने अब दोनों पक्षों का क्या करेंगे, वर्ग लिखेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये वर्गमूल क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 14x माइनस 2y और इधर 50, ठीक है। इसका वर्ग करेंगे, इधर वर्ग करेंगे, तो ये वर्गमूल क्या हो जाएगा, हट जाएगा। करना चाहिए तो कर सकते हैं ऐसे, इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है, और इधर भी स्क्वायर करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 10y और प्लस से 34, इसका स्क्वायर, दोनों का करेंगे तो वर्गमूल हट जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 14x माइनस 2y प्लस 50 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x और माइनस 10y प्लस 34, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इधर भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जब इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी कट जाएगा, एक्स स्क्वायर इधर इधर वाई स्क्वायर इधर इधर भी क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। अब जो बचा है उसको एक साथ कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए माइनस 14x बचा है, यहाँ पे माइनस 2y और प्लस 5, अब उसको भी क्या कर लिए, इधर कर लीजिए, माइनस 6x इधर आएगा क्या, प्लस 6x हो जाएगा, माइनस 10y इधर आएगा क्या, प्लस 10y हो जाएगा, उधर 34 से इधर है क्या, माइनस 34 हो जाएगा, बराबर 0। अब ये आ जाएगा, देखिए माइनस 14 में से 6x निकल जाएगा, कितना आ जाएगा माइनस 8x, ठीक है। फिर माइनस 2y है और ये प्लस 10y है, तो ये क्या हो जाएगा, 10 में से 2 निकल जाएगा, ये प्लस में है ये माइनस है, तो क्या हो जाएगा प्लस 8y, ठीक है। और फिर ये हो गया, फिर 5 और 34, सॉरी ये 50 है, 50 और एक माइनस 34 है, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा प्लस 16 बराबर 0। या तो ऐसे, या तो फिर क्या करेंगे, इसको पक्षांतर कर सकते हैं, या माइनस 1 से क्या करिए, गुणा कर दीजिए, माइनस 1 से गुणा कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, या तो सबको पक्षांतर करिए, इसको उधर लाएंगे तो क्या प्लस हो जाएगा 8x, ये भी उधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 8y और इधर 16 रहेगा, तो क्या, हमने इन दोनों को पक्षांतर इधर कर दिया है, ये उधर जाएगा प्लस, ये उधर जाएगा माइनस, और ये अपनी तरफ है तो इधर की 16 रहेगा। अब 8 कॉमन हो रहा है तो 8 को बाहर निकालेंगे, कितना आएगा
ये देखिए इसमें 8 कॉमन हो जाएगा, ठीक है, 8 कॉमन होगा तो लिखेंगे x माइनस वाई बराबर 16। तो x माइनस वाई बराबर क्या, 16/8। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो x माइनस वाई बराबर किसके, 2 के। तो ये आ गया आंसर, ठीक है, यही संबंध आ गया। क्लियर है। हमने यहां से स्टार्टिंग किया, एपी बीपी निकाला, फिर चूंकि एपी बराबर बीपी क्या समदूरस्थ है, तो एपी बराबर बीपी है, फिर वर्ग किया दोनों पक्षों का, ये है, फिर यहाँ पे कट रहा था एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो कैंसिल किया, फिर एक तरफ किया, फिर ये है, फिर हमने इसको उधर किया, तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, और ये अपनी तरफ है यानी 16। तो यहाँ से 8 कॉमन हो रहा था, तो 8 को बाहर किया, x माइनस वाई बराबर 16, तो x माइनस वाई ये बटे में 8, 8 के 8, 8 दूनी 16, तो x माइनस वाई बराबर आ गया 2 आ गया, ठीक है। क्लियर है। अब एग्जाम्पल नंबर 3 सॉल्व करेंगे, ये हो गया। अब एग्जाम्पल नंबर, इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको तैयार रखिएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 4 हो गया, 5 हो गया, ये सब इंपॉर्टेंट हैं, इसको तैयार रखिएगा, एग्जाम में आता है, ठीक है। अब देखिए इसमें कह रहा है कि वाई अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं ए 6,5 और बी -4,3 से समदूरस्थ हो। ए बिंदु दिया है 6,5 और बी दिया है -4,3। तो मान लीजिए से ये है, ठीक है, ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, ये मूल बिंदु है। अब कह रहा है कि वाई अक्ष पर यानी वाई अक्ष पे एक बिंदु लेना है जो कह रहा है कि 6 और, तो ये वाला बिंदु कहाँ ले ले, ये मान लेते हैं यहाँ पे है पी बिंदु, ठीक है, इसको ले लेते हैं। अब वाई अक्ष पे बिंदु लेंगे तो उसको क्या लेंगे, वाई अक्ष पे भुज क्या होता है, 0 होता है, वाई अक्ष पे भुज क्या होता है, 0, और कोटि को हमने वाई ले लिया, ठीक है, भुज क्या 0 होता है वाई अक्ष पे, और कोटि को हमने वाई ले लिया है, तो 0, वाई, ठीक है, एक बिंदु हमने ले लिया। इसको कह रहा है कि 6,5 यहां एक बिंदु ए है, तो यहां पे एक कोई बिंदु है जो कह रहा है कि 6,5 है, कितना है, 6,5 है, ठीक है। तो मान लेते हैं वो पॉइंट यहाँ पे है ए, 6,5, तो इस पॉइंट को यहां से मिला देते हैं, यही पॉइंट ए है, ठीक है, ये कह रहा है। और कह रहा है कि बी कितना है, -4,3, तो बी को यहां ले लेते हैं, बी यहां ले लेते हैं, इसको कह रहा है -4, कितना है, 3 है, -4, कितना है, 3, ठीक है, ये पॉइंट ए हो गया। और ये भी कह रहा है कि से क्या है, समदूरस्थ है, जो ये पॉइंट लिया गया है यहाँ पे पी, वो क्या है, ए से भी जितनी दूरी है उतना ही बी से, यानी ये वाली दूरी और ये दूरी क्या है, समान है, ठीक है। एपी और बीपी ये क्या है, बराबर है, समदूरस्थ की बात कर रहा है इसलिए क्या है, बराबर है। तो अब देखिए ध्यान से, अब हमें क्या निकालना है, एपी और बीपी निकालना है। तो मान लेंगे, माना वाई अक्ष पर बिंदु पी एक्स कामा वाई है, नहीं सॉरी, वाई एक्स पे बिंदु कितना है, 0, वाई, ये हमने मान लिया। अब दूरी सूत्र आपको पता है, दूरी बराबर क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब निकालना आपको क्या, एपी निकालना, क्या निकालना, एपी। पहले आप क्या निकालिए, एपी निकाल लीजिए। तो एपी बराबर x2 - x1। अब यहाँ पे देखिए, इसको मानेंगे क्या है, इसको मान लेते हैं x1 y1 और इसको मान लेते हैं x2 y2, ठीक है,
x2 y2 है, एक क्या है x1 y1 है। तो x2 माइनस x1, x2 कितना 0 है और x1 कितना 6 का स्क्वायर प्लस y2 कितना y और y1 कितना 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना आएगा -6 का स्क्वायर और ये कितना y माइनस, इसको क्या कर सकते हैं, इसका स्क्वायर खोल सकते हैं, y स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर और -2 गुणे y गुणे 5, ये हो गया। ठीक है, वर्गमूल के अंदर। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, तो 36 हो जाएगा, -6 का स्क्वायर 36 प्लस y स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना 25 और ये कितना हो जाएगा 2 पंचे 10 y वर्गमूल के अंदर। ठीक है, इसको कह देते हैं ये है नंबर सॉरी, अभी इसको और सॉल्व करिए, y स्क्वायर और -10y और इसको जोड़ेंगे, ये कितना 6 5 11 और फिर 3 2 5 1 6 61 हो जाएगा। ठीक है, 6 5 11 के 1 और 3 2 5 1 6 61 हो गया, ये नंबर 1 हो गया। फिर हमें क्या निकालना, बीपी निकालना। क्या निकालना, बीपी। जब बीपी निकालेंगे, अब x1 y1 इसको मानेंगे। ठीक है, ये पॉइंट है हमारा x1 y1 और ये है x2 y2। तो फार्मूला x2 माइनस x1, x2 कितना है, x2 है 0 और x1 कितना है, x1 है -4, तो ब्रैकेट के अंदर -4 लिखेंगे और फिर उसका स्क्वायर लिखेंगे प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना y, y2 है y, y1 कितना है 3, इसका स्क्वायर लिखेंगे। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस का गुणा क्या प्लस आएगा, 4 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर -2 गुणे 3 y गुणे 3। ठीक है, आपको पता है a-b का होल स्क्वायर क्या होता है, फार्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, यही फार्मूला लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये फार्मूला आपको पता है, a-b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, तो यही फार्मूला हमने यहाँ लगाया y - 3 का होल स्क्वायर। अब देखिए कितना, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, फिर y स्क्वायर 3 का स्क्वायर कितना 9 और ये कितना हो जाएगा 2 3 6 y हो जाएगा। अब इसको हम व्यवस्थित कर लेंगे, y स्क्वायर -6y और इसको जोड़ेंगे 16 9 कितना 25, ये आ गया। ठीक है, बीपी, ये हो गया नंबर 2। अब आपको पता है चूंकि एपी बराबर क्या बीपी, ये क्या कह रहा था समदूरस्थ, क्वेश्चन में क्या कह रहा है समदूरस्थ है, तो लिखेंगे एपी बराबर किसके, बीपी के। क्योंकि एपी बराबर क्या है बीपी है, तो यहां से दोनों को क्या बराबर कर देंगे, लिखेंगे यहाँ पे एपी है y स्क्वायर -10y प्लस 61 बराबर बीपी कितना है y स्क्वायर -6y प्लस 25 है। अब दोनों पक्षों का क्या करेंगे, वर्ग लिखेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा y स्क्वायर -10y प्लस 6 61 इसका स्क्वायर। ठीक है, बराबर y स्क्वायर -6y प्लस 25 वर्गमूल के अंदर x का स्क्वायर। अब ये देखिए स्क्वायर क्या वर्गमूल हट जाएगा, तो y स्क्वायर लिखेंगे -10y प्लस 61 बराबर y स्क्वायर -6y प्लस 25। ठीक है, हमने वर्ग किया तो क्या वर्गमूल हट जाएगा। अब देखिए y स्क्वायर दोनों तरफ है तो ये क्या कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना -10y प्लस 61 और यहाँ पे जो है इसको इधर लाएंगे तो क्या प्लस हो, इधर माइनस इधर आएगा क्या प्लस हो जाएगा 6y और 25 से इधर क्या आएगा -25। ठीक है, बराबर 0। अब देखिए -10y और प्लस 6y तो कितना आएगा -4y, कितना आएगा, माइनस वाला अधिक है और प्लस वाला कम है तो क्या घट के कितना आएगा -4y। अब देखिए 61 में से 25 जाएगा कितना आएगा, आ जाएगा 6। ठीक है, 11 में से 5 जाएगा कितना 6 आएगा और 5 में से 2 जाएगा कितना 3, यानी 36 आ गया, कितना आ गया 36। ठीक है, आप क्या करेंगे
ये माइनस से उधर जाके क्या प्लस हो जाएगा, यानी 4y बराबर क्या लिख सकते हैं 36। 4y को हमने इधर किया और इधर क्या 36 है, तो हम लिख सकते हैं 4y बराबर 36। तो y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर हो जाएगा 36/4, 4 एकम 4, 4 9 36, यानी y का मान कितना आ गया 9। y का मान कितना आया, क्या आ गया 9, ठीक है। जब y का मान 9 आया है, y का मान कितना आ गया 9 आ गया, अब हम क्या करेंगे, अतः अभीष्ट बिंदु, अभीष्ट बिंदु क्या हो जाएगा, यही तो माने हो y एक्स में बिंदु क्या माने हो p का p 0, y, तो लिखेंगे अतः अभीष्ट बिंदु p 0 और y का मान कितना है 9, तो क्या हो गया 0, 9 है, ठीक है, यही हो गया आंसर। जीरो कमा 9 होता है, अभीष्ट बिंदु क्या है 0, 9 है। क्लियर है। तो समदूरस्थ वाले क्वेश्चन चाहे एक एग्जांपल हो या एक्सरसाइज के क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, इसको आप तैयार रखिएगा, ठीक है। समदूरस्थ में हमेशा क्या दूरी बराबर होगी, इस तरीके से निकालेंगे दूरी सूत्र लगा के, फिर उसको हम बराबर करेंगे और फिर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो वर्गमूल हट जाएगा और सॉल्व करेंगे तो आंसर हमें प्राप्त हो जाएगा। अब प्रश्नावली के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।